हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर बैकलॉग ने परेशान करके रख रखा है। तो यार आज अपन जो है बैकलॉग क्लियर करने की 5 पॉइंटर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसने यार मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करी थी। मेरे 3 महीने का जॉन्डिस हो गया था क्लास 12 में, मोस्टली बच्चों को पता है ही। तो यार बैकलॉग बहुत क्रिएट हो गया था उस टाइम पर, तो ये 5 पॉइंट्स मैंने यूज करे थे, जिससे कि मेरा पूरा बैकलॉग ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था और ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मैं आपको आयुष का केस बताऊं, 4 महीने 11th की क्लासेस नहीं गया था वो, ड्यू टू सम रीजन, वो शेयर नहीं कर सकता मैं यार। तो यार उसने कैसे उस 4 महीने 11th का बैकलॉग पूरा क्लियर करा और पहले ही साल में 12th के साथ में उसने IIT बॉम्बे क्रैक कर दी। ठीक है, तो यार पूरा नोट करना बच्चों, 5 पॉइंट्स की स्ट्रैटेजी है, सब इसको फॉलो कर लेंगे तो बैकलॉग का 100% गारंटी के साथ में सफाया हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपन लेके आते हैं। यार जनरली बैकलॉग से ना बहुत डर लगता है कि सर मेरा बैकलॉग इतना बड़ा है। जैसे मैं आयुष की बात बताऊं, जब मैंने उससे 12th में उसकी जब काउंसलिंग करी तो उसने बताया क्या बोला, सर मैं 4 महीने में, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं 4 महीने क्लास नहीं गया सर, मेरे पूरे चैप्टर्स जो हैं 4 महीने के ऑलमोस्ट बचे हुए हैं सर, शायद मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब 1 साल में मेरे को 12th भी पढ़नी है, 11th का भी आधा करना है, मैं क्या करूंगा। सेम वे इतने सारे ड्रॉपर्स हैं। अंतरा की मैं आपको बात बताऊं तो यार अंतरा का, उसके साथ तो बहुत सारी ट्रेजेडीज भी हुई थी, तो बैकलॉग काफी इकट्ठा हो गया था, फादर की डेथ भी हो गई थी उसके प्रिपरेशन के दौरान पे। तो कैसे इन लोगों ने क्लियर करा ना, एक सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले बैकलॉग हमें नहीं मारता, उसका डर हमें मारता है। यार मुझे इतना बड़ा बैकलॉग क्लियर करना है, मैं कैसे करूंगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, आज एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताता हूं, जिसको आप, सबसे पहला पॉइंट ही आपको बहुत हेल्प कर देगा। आप अपने बैकलॉग को नोट करो और ये देखो आपका कितने घंटों का बैकलॉग है। उसको कभी भी एक दिन में करने के चक्कर में मत सोचो। जब अपन ऐसा सोचते हैं ना, यार मेरे को एक दिन में पूरा पहाड़ तोड़ना है, तो वो इम्पॉसिबल टास्क लगता है। लेकिन अगर कोई बोल दे यार 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये टास्क, ये पहाड़ तोड़ना है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है कि यार आज तो सिर्फ इतना से तोड़ना है। तो सबसे पहले आप अपने ना आवर्स इवेल्युएट करो कि मेरा 100 घंटे का बैकलॉग है, 150 घंटे का बैकलॉग है, 50 घंटे का बैकलॉग है। और फिर आप टाइम ड्यूरेशन देखो आपके पास में कितना बचा है। जैसे अगर कोई बच्चा भी 11 से 12th में जा रहा है, तो वाकई में उसके पास में 6 से 8 महीने हैं अपने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए ईमानदारी से। तो अगर मान लो किसी का 150 घंटे का बैकलॉग भी बचा है, और यार अगर वो 1 घंटा डेली, वो सोचे मेरे को 5 महीने में इसको क्लियर करना है ना, मेरा बहुत सारा बचा है 5 महीने में करना है, तो डेली उसको सिर्फ 1 घंटा देना है और वो 1 घंटा निकाल के 5 महीने के अंदर अंदर बैकलॉग क्लियर कर लेगा। मान लो किसी का कोई ड्रॉपर है, उसके पास 2 महीने ही बचे हैं और उसका बैकलॉग बचा हुआ है, अब उस हिसाब से डिवाइड कर लो पर डे कितना है, बहुत हेल्प मिलेगी, उसका डर हट जाएगा, उससे प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, बैकलॉग को पर डे ब्रेक करो, पर डे मुझे इतने घंटे ही देने हैं, अपना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा रख के। ठीक है, आयुष को बहुत हेल्प करी थी जब मैंने उसको बताया था, बेटा तू चिंता मत कर, दे तेरा 4 महीने का बैकलॉग हो गया ना, अब तेरे पास में 16 महीने बचे, क्योंकि जेई एडवांस का एग्जाम, सिमिलरली नीट के बच्चों के लिए भी सेम चीज है। 11th के जो बच्चे अभी 12th में आ रहे हैं, उनका अगले साल जिनका एग्जाम है, तो 16 से 18 महीने बचे। और लिटरली मैं आपको बताऊं, उसका पूरा 10 महीने का मैंने प्लान बना के दे दिया था कि यार 10 महीने में 12th के साथ साथ अपन इन 4 महीने का 11th का बैकलॉग भी क्लियर कर लेंगे। और अक्टूबर नवंबर तक आते आते उसने पूरा 10 महीने में बैकलॉग क्लियर कर लिया था ईमानदारी से। तो छोटे टुकड़े करो। दूसरा, अब क्या होता है, अब हमारा बैकलॉग हमने पता कर लिया, हमको एक दिन में, सपोज करो आया मेरे को 1 घंटा देना है ना, अब मैं चालू किससे करूं। मान लो मेरे 5 चैप्टर्स बैकलॉग है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो आप उसमें जिनका जैसे नीट और जेईई मेन अभी आने वाला है, एग्जाम तुरंत आने वाला है, वो यार सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो। 11 से 12th मूविंग वाले बच्चे उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना, ड्रॉपर अलग तरह से प्रायोरिटाइज करना। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर के चैप्टर से बैकलॉग क्लियर करें, नहीं। जिनका एग्जाम अभी आने वाला है वो लोग सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का बैकलॉग क्लियर करो, जिनमें से ज्यादा पूछा जाता है, नीट हो या जेई हो। सबसे पहले उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करो। ऐसा नहीं रैंडम ऑर्डर में कर लिया कि जो इंपॉर्टेंट है उसका नंबर लास्ट में है। तो आवर्स पहले ब्रेक इट डाउन कर लिया, अब प्रायोरिटी में सेट कर लो, सबसे पहले मैं ये चैप्टर का बैकलॉग निपटाऊंगा, ये निपटाऊंगा, ये निपटाऊंगा। और इसमें भी सबसे पहले मैं लेक्चर देखूंगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, वो आपके लेवल या पीवाईक्यूज करूंगा, वो डिसाइड कर लो कि मेरा क्या छूटा हुआ है। जिनका अभी तुरंत एग्जाम है वो पीवाईक्यूज को थोड़ी प्रायोरिटी पे रखना। जिनका 2025 में एग्जाम है वो लोग, मतलब जिनका लेट एग्जाम है 1 साल के बाद में, वो लोग
थ्योरी को प्रायोरिटी पे रखना ताकि जो अपकमिंग 12th है उसमें उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई, प्रायोरिटाइज। तीसरी चीज, अब क्या होता है, हमने सब सोच लिया, प्लान भी बना लिया, अब जरूरी क्या है, जैसे आयुष के साथ हुआ था, है ना, उसका मैं आपको इसलिए बता रहा हूं देखो बच्चों, क्योंकि उसका काफी बैकलॉग हो गया था, आप समझ सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 11th उसकी बैकलॉग हो गई थी, है ना। तो यार अब क्या है, अपने शेड्यूल में प्रॉपर एक टाइम अलोकेट करो बैकलॉग को। इच्छा तो हो गई बहुत सारे बच्चों की कि ठीक है मेरे को क्लियर करना है, क्लियर करना है, क्लियर करना है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो फेल कहां हो जाता है, क्योंकि वो अपने शेड्यूल में बैकलॉग को टाइम ही नहीं देते। तो अब क्या करना है, प्रॉपर शेड्यूल में डालना है कि यार मेरा डेली का टाइम टेबल ही होता है, मैं शाम को क्लासेस होती हैं तो मैं सुबह 1 घंटा से आफ्टर ब्रेकफास्ट 9 से 10 मैं सिर्फ डेडिकेटेडली बैकलॉग पे काम करूंगा, दैट्स इट। जो सुबह क्लासेस होती है जिनकी, शाम को उन्होंने तय कर लिया मैं यार 6 से 7, 7 से 8 या सोने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपके शेड्यूल में आ रहा है उसमें बैकलॉग क्लियर करूंगा। तो टाइम अलोकेशन जरूरी है। हवा में करोगे तो फिर दूसरा वीडियो देखना पड़ जाएगा, हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स, है ना। हवा में नहीं करना है, शेड्यूल में क्रिएट करना है। अब शेड्यूल भी हो गया साहब क्रिएट। अब देखो सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात है, बैकलॉग्स में जनरली हमें 20-80 रूल रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या है रूल, ये बताता हूँ, लेकिन आप अपने माइंड के हिसाब से, मतलब अपने माइंड मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रूल को थोड़ा सा बेंड कर सकते हो। कमेंट में बता देना आप कौन सा रूल फॉलो करने वाले हो। 20-80 रूल का मतलब क्या है, अगर सामान्य से सिचुएशन हो, थोड़ा सा टाइम हो, तो हम 20% टाइम अपना बैकलॉग क्लियर करने में लगाएंगे और 80% टाइम जो रनिंग चीज है उसको करेंगे, ताकि और ज्यादा बैकलॉग क्लियर ना हो जाए, क्रिएट ना हो जाए, क्लियर तो करना ही पूरा, क्रिएट ना हो जाए। तो 20% बैकलॉग को टाइम देंगे, 80% करंट एक्टिविटी को टाइम देंगे जो करंट सिलेबस चल रहा है। अगर आपका बैकलॉग बहुत ही ज्यादा है ना, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। कम है बैकलॉग तो इसको आप घटा भी सकते हो। तो अपना रूल मुझे कमेंट में बता देना कि सर मैं ये कर रहा हूं, मैं ये रूल फॉलो करने वाला हूं क्योंकि मेरा एग्जाम इस तारीख को है। ठीक है, तो 20% बैकलॉग ब्रेक करने का टाइम, 80% करंट सिलेबस का। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस में जो नॉर्मल वाले डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो तो एक चीज होती है, ठीक है भाई साहब, पूरा नोटिफिकेशन ऑन करके पढ़ रहे हैं, है ना, बीच बीच में इंस्टाग्राम देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, है ना। यार ये सारी चीजें बंद रखना जब आप बैकलॉग, जब आपको डेडिकेटेड टाइम आपने बैकलॉग क्लियरिंग कर लेना, ये उसको आप इसको ऑफ रखना। लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, देखो मैं ये तो डिस्ट्रैक्शंस है ही सही, लेकिन बैकलॉग के लिए एक डिस्ट्रैक्शन और है, पता है, जो कोई सोचता नहीं है। बैकलॉग के लिए एक डिस्ट्रैक्शन होता है, करंट जो काम होता है ना, वो बैकलॉग के लिए डिस्ट्रैक्शन। मान लो मेरे को शाम को होमवर्क क्लास में करके लेके जाना है, समझना। अब क्या होता है, मैंने मेरा सुबह का टाइम डेडिकेट कर रखा है, मान लो 9 से 10 का बैकलॉग के लिए। अब आएगा यार पहले मैं होमवर्क कर लूं, पहले मैं होमवर्क कर लूं, पहले मैं होमवर्क कर लूं, वो भी बैकलॉग के लिए डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपको बैकलॉग क्लियर करने के लिए जो आपने टाइम अलोकेट करा है ना, उसको नहीं देने देगा, बार बार माइंड में आएगा। लेकिन उसको समझाओ यार मेरे को 9 से 10 आज टाइम मैंने सुबह का डिसाइड करा था, तो मैं बैकलॉग के लिए निकालूंगा, बचे हुए टाइम में थोड़ी स्पीड से या रात को थोड़ा सा 1 घंटा ज्यादा जग के मैं अपना करंट काम करूंगा, लेकिन मैं बैकलॉग के टाइम को छेड़ूंगा नहीं, उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। समझ गए? ये 5 स्टेप आप लगाओ, आप देखना आपका बैकलॉग क्लियर होगा। तो फटाफट से समराइज कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले 5 पॉइंटर जो अपनी स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले बैकलॉग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। दूसरा, प्रायोरिटाइज करो टास्क को, है ना, कौन सा चैप्टर पहले उठाना है। तीसरा, अपने शेड्यूल में एक जगह बनाओ पर्टिकुलरली बैकलॉग्स के लिए। चौथा, 20% नॉर्मली टाइम बैकलॉग के लिए रखो, 80% करंट स्टडीज के लिए रखो। पांचवा, सारे डिस्ट्रैक्शन बैकलॉग के दौरान पे एलिमिनेट कर दो, जो भी आपको बैकलॉग क्लियर करने से बचा रहे हैं, आप मचा दोगे, ये गारंटी है। कमेंट में बताना अपना एक्सपीरियंस मुझे कि कैसा चल रहा है आपका, और 20-80 रूल को आप किस तरह से करने वाले हो। मिलकर मचा देंगे।